Hello friend, today we solve lead code problem number 1015. This is medium level problem. Question पढ़ते हैं. बोल रहा है given a positive integer k, you need to find the length of the smallest positive integer n such that n is divisible by k and n only contain the digit 1. ठीक है, उसके से मुझे क्या करना है, return length of n if no such n return -1. ठीक है, एक नोट दिया हुआ है and may not fit in a bit 64 साइन इंटीजर. ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कोई भी मुझे एक स्मॉलेस्ट एन साइज का ऐसा डिजिट मुझे लेंथ निकालना है जिसमें उसमें सारे डिजिट जो है वो 1 कंटेन किया हो और वो के से डिविजल हो पाए. ठीक है, अगर मैं इसकी कॉन्स्टेंट की बात कर लूं, कॉन्स्टेंट दी हुई है 10 टू द पावर 5. के का वैल्यू जो है, सबसे पहले मुझे कॉन्स्टेंट दिया हुआ है के 1 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 दी हुई. ठीक है, मुझे ऐसा एन लेंथ निकालना है स्मॉलेस्ट एन जो के से डिविजल हो जाए और उसमें सारे जो है डिजिट जो है 1 कंटेन किया हो. ठीक है, मैं 2-3 टेस्ट केस लेता हूँ इजली. ठीक है, मैं उसे समझने का कोशिश कर रहा हूँ आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है. और मैं इजली फर्स्ट टेस्ट केस देख लूँ, के इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एन इक्वल टू अगर मैं 1 लूँ, लेंथ 1 की लूँ, तो 1 मॉडलो 1 इक्वल सॉरी डिवीजन मॉडलो नहीं डिवीजन 1 डिवाइड 1 अगर मैं बात करूँ 0 हो रही है और लेंथ इक्वल टू मुझे 1. इस केस में मुझे रिटर्न क्या करवानी है, 1. ठीक है, शायद आई होप सब समझ रहे होंगे. अगर मैं सेकेंड टेस्ट केस की बात करूँ के इक्वल टू 3 की, मुझे एन लेंथ का स्मॉलेस्ट लेना जो कि के से डिविजल हो पाए. ठीक है, मैं अगर लेंथ स्टार्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 डिवाइड 3 इक्वल टू 0 आ रहे हैं क्या, नहीं 0 नहीं है. ठीक है, मुझे डिविजल करना है ना. हाँ, 1 1 की मैं बात करूँ 3 से, क्या 1 1 3 से डिविजल हो पा रही है, नहीं. 1 1 1 अगर 3 से डिविजल हो पा रही है क्या, यस ये हो रही है. बट इसमें लेंथ कितना है, अगर इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, तो मुझे इस केस में क्या रिटर्न करवाना है, 3. क्योंकि मुझे के जो है डिविजल हो पा रही है 1 1 1 से और उसकी लेंथ स्मॉलेस्ट लेंथ है 1. ठीक है, अगर मैं एक टेस्ट केस और लूँ, वो मेरा टेस्ट केस है के इक्वल टू सपोज मैं 7 के लिए ले रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूँ, 1 लेंथ इक्वल टू 1 है स्टार्टिंग में. ठीक है, और मैं यहाँ बात करूँ 1 डिवाइड 7 0 नो. लेंथ 2 की अगर मैं बात करूँ 7 हो रही है क्या, नहीं. मैं 1 1 1 अगर 3 की बात करूँ, क्या 7 से डिविजल हो पा रही है क्या, अगर मैं बात कर लूँ 1 1 1 7 से, तो नहीं हो पा रही है. ठीक है, नो. मैं 4 की अगर मैं बात करूँ, लेंथ 4 की डिविजल 7 से हो पा रही है क्या, नो. अगर मैं 5 से बात करूँ, 5 की डिवाइड 7 इक्वल टू 0 आ रही है क्या, नो. मैं 6 की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 7 इक्वल टू 0 आ रही है क्या, यस. इस केस में जो है मुझे 7 से मैं जब डिविजल कर रहा हूँ 1 1 1 6 लेंथ को, तो इसमें केस में मुझे रिटर्न डिविजल हो रही है, मतलब पूरे कट रही है, डिविजल हो पा रही है, तो उस केस में मुझे जो है रिटर्न 6 करना है. ठीक है, मैं एक ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, क्योंकि मुझे
के का जो वैल्यू है वो 10⁵ तक जाएगा। तो इस बात की तो मुझे पता है कि मैं अगर ऐसे चेक करवाते रहूंगा तो ये रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 64 बिट बाहर आप जा पा जाएंगे तो आई थिंक रॉन्ग आंसर आएगा ही। ठीक है, तो मुझे इसके लिए तो पता है मैं क्या कर लूंगा, इसके लिए तो मैं मोड इजली ले लूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है। स्मॉलेस्ट साइज अगर एन की बात करूँ तो एन तो बहुत बड़ा जा सकता है। क्या हर एक केस में एग्जिस्ट करेगा? सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है। मुझे इस केस में ये नहीं डिफाइन किया गया है कहीं पे कि एन मैक्सिमम किस लेंथ तक जाएगी। बोल रहे एन स्मॉलेस्ट कुछ भी, अगर सपोज मान लेते हैं, सपोज मैं मान लेता हूं एन इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, सॉरी, मैं के इक्वल टू 2 ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं इस केस में, मुझे पता है इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, बट मैं देखता हूं 1 1 डिवाइड 2 जीरो हो रही है, नहीं। 1 1 डिवाइड 2 इक्वल टू जीरो हो रही है क्या? नहीं। 1 1 1 डिवाइड 2 इक्वल टू जीरो हो रही है, नहीं। 1 1 1 डिवाइड 2 हो रही है क्या? जीरो, नहीं। 1 1 1 1 1 डिवाइड 2 हो रही है क्या? जीरो, नहीं। 1 1 1 1 डिवाइड 2 हो रही है क्या? नहीं। ये तो मुझे पता है ऑलरेडी ना। 2 से तभी डिविजन हो पाएगा, सॉरी, हाँ, 2 से मुझे तभी डिविजन हो पाएगा जब हम, तभी डिविजन हो पाएगा 2 से जब हम, जब हमारे डिजिट के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस इसी केस से मुझे 2 से डिविजन हो पा रही है। ये तो इस लेंथ की, अगर मैं सपोज एल इक्वल टू 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये एल इक्वल टू 2 हो रही है, ये एल इक्वल टू 3 हो रही है, ये एल इक्वल टू 4 हो रही है, ये एल इक्वल टू 5 हो रही है, ये एल इक्वल, ये तो इन्फिनाइट चला जाएगा ना। ये 1 1 1 आप 6 लेंथ की, 7 लेंथ की लो, फिर 8 लेंथ की, ये तो इन्फिनाइट जा रही है। इसमें मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ कब तक चल। मैं एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है, 1 to 10 तक मैं पहले बाइनरी फॉर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि क्या मेरा एग्जिस्ट कहाँ तक करेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक बाइनरी, सबसे पहले मैं 1 to 10 तक का बाइनरी लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं इजिली यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 का 10, अगर मैं 3 का बात करूँ तो 1 1, मैं 4 का बात करूँ तो 100, मैं 5 की बात करूँ तो 101, मैं 6 की अगर बात करूँ तो 110, मैं 7 की बात करूँ तो 111, मैं 8 की बात करूँ तो 109 की बात करूँ तो 1001, 10 की बात करूँ तो 1010। देखो, इस केस में मैं एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा निकाल पाऊंगा। ठीक है, इस केस में मैं जो 2 से डिविजन हो पा रहा है उसको, और मैं जो 5 से डिविजन हो रहा है उसको मैं बाहर निकालने का कोशिश, जो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से ये 4 6 8 10। ठीक है, मुझे पता है इसका डिविजिबिलिटी क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी तो वो है लास्ट में जो है 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। और एक मुझे और पता है, मैं 5 की बात करूँ, 5 की क्या हो सकती है? 0 हो और या 5 हो। तो मैं इस केस में 2 और 5 में जो है, मैं कभी भी उस नंबर को, उस नंबर तक नहीं पहुंच सकता हूं जो स्मॉलेस्ट एंड सारा डिजिट 1 कंटेंट किया हो। समझ रहे? आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो देखिए, 5 5 की भी अगर मैं टेस्ट केस की बात करता तो मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन ये तो लगा ही सकता हूं, अगर 2 अगर 5 से कोई की अगर डिविजन हो पा रहा है, मैं स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करूंगा। 2 और 5 से अगर के मेरा डिवीजन हो पा रहा है तो इस बात की गारंटी है कि उसमें हमेशा रिटर्न माइनस होगा, कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं हमारी एन, वो स्मॉलेस्ट डिजिट एन, कभी नहीं। अब बाकी का केस का मैं देख लेता हूँ। बाकी का केस क्या है? ये 1 बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही, देखो 3 के लिए 1 1 एग्जिस्ट बिल्कुल करेगी। ठीक है, 5 के लिए भी नहीं करेगी। देखो फिर मैं 7 के लिए आ रहा हूँ, बिल्कुल करेगी। मैं 9 के लिए आ रहा हूँ, आप बोलिए
बोल यहाँ पे बोला जा सकता है कि 9 तो मेरा 2 और 5 से नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं इसके लिए एक टेस्ट केस ड्राई रन कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज 9 ले रहा हूँ k की वैल्यू। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में क्या चेक करूंगा, 1 डिवाइड 9 इक्वल टू 0 आ रही है क्या? नहीं। ठीक है, 1 डिवाइड मेरा लिए लेंथ 1 होगी। ठीक है, अगर मैं लेंथ 2 की अगर मैं बात करूं, 1 मोड डिवाइड इक्वल टू क्या मुझे 0 आ रही है क्या? नहीं। ठीक है, अभी नहीं आ रही। लेंथ इक्वल टू मुझे 3 आ रही है क्या? 1 डिवाइड 3 इक्वल टू अगर 0 आ रही है क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं 1 लेंथ के लूँ, मैं लेंथ बाद में लिख लूँगा। ठीक है, 0 आ रही है क्या 4 लेंथ में? नहीं। अगर मैं 5 लेंथ की बात करूँ तो डिवाइड 9 इक्वल टू 0 आ रही है क्या? नहीं। ठीक है, 6 लेंथ की ना, हाँ 6 लेंथ के डिवाइड 9 इक्वल टू 0 आ रही है क्या? नहीं। अगर मैं 7 डिजिट का मुझे चाहिए ना, 7 डिजिट का अगर मैं लूँ तो इस केस में मुझे 0 नहीं आ रही है। मैं 8 डिजिट का लूँ और मैं 8 डिजिट का लूँ फिर भी मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है 0। अगर मैं 9 डिजिट का लूँ क्या एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं। नो इक्वल टू 0, यस। लेकिन 9 डिजिट का जो है 5, ये 6, ये 7 लेंथ का, ये 8 लेंथ का, ये देखो 9 लेंथ के अंदर मुझे डिजिट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में मैं हमेशा चेक ऐसे चेक कर रहा हूँ। अभी 1 के लिए सपोज 1 मैं ऐड करते जा रहा हूँ और चेक करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, 9 एग्जिस्ट कर रही है। मैं क्या बोला था अभी, बाइनरी लिखने का मतलब ये है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन इसमें से तो पता चल गया कि इस केस में नहीं करेगा, बाकी केस में करेगा। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि एन कहाँ तक जाएगी, नहीं पता है मुझे। इसीलिए मैं ये ऑब्जर्वेशन चेक किया हूँ कि अगर ये कंडीशन मेरा नहीं हुआ, बाकी केस में एग्जिस्ट करेगा। वो चाहे कितना भी लेंथ का हो, मुझे स्मॉलेस्ट एक ना एक एन मुझे आएगा जो सारा 1 कंटेन किया हो। ठीक है, मैं इस केस में इसलिए कर लूंगा। ठीक है, मैं इसकी सूडो कोड की बात करूं तो सबसे पहले सूडो कोड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला कंडीशन तो मुझे पता है। एक कंडीशन मुझे लगाना होगा, के मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 हो या के मॉडुलो 5 इक्वल टू 0 है, तो मुझे तो रिटर्न इस केस में -1 करना है। ठीक है, -1 करना है। बाकी का केस में मुझे नहीं पता है। बाकी का केस में तो मैं चेक कर रहा हूँ हमेशा, एक डिजिट बढ़ा रहा हूँ 1 से, लेंथ को मैं एक बढ़ा रहा हूँ, एक डिजिट बढ़ा रहा हूँ, एक लेंथ बढ़ा रहा हूँ, मैं चेक कर पा रहा हूँ। बट हमारा कंस्ट्रेंट कितना दिया हुआ है? कंस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूँ, कंस्ट्रेंट मेरा 10⁵ तक जाएगा, जो कि 64 बीट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉडुलो लूंगा। मुझे पता है मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। देखो, सॉल्व करने का ये है, अगर के इक्वल टू अगर 7 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं सपोज 7 की मैं यहाँ बात करूं, सपोज मैं 100 के इक्वल टू 100 के लिए बात करता, तो क्या 100 टाइम्स मैं 111 लिखता? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये और 64 बीट से तो ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं, तो इसके इसमें जो रॉन्ग आंसर मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिमाइंडर के बारे में सोचता हूँ, कैसे मुझे रिमाइंडर को अपडेट करना रखना होगा। ठीक है, अगर मैं ये टेस्ट केस में ड्राई रन किया हुआ था, मैं उसी को देखता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, ये रही, ये रही। ठीक है, देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं इसी केस में अगर मैं बता दूं रिमाइंडर को किस तरह से अपडेट करवाना है, मैं
अगर जो डिविजल हो पा रहा है, सपोज k इक्वल टू 7 के लिए डिविजल हो पा रहा है, मैं 1 के साथ कर लूंगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा। मैं इसके बाद मैं एक रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर के अंदर मैं ये चीज अपडेट करूंगा, रिमाइंडर के अंदर अपडेट मैं हमेशा इस चीज को करूंगा, क्योंकि अगर 7 डिविजन पहले से हो रहा होगा, जहां तक आएगा उसमें रिमाइंडर जब मुझे पता चल जाएगा, तो आई थिंक हम उससे उसके नेक्स्ट 1 प्लस करके मैं आगे का एक नया 1 जोड़ के मैं चेक करवा सकता हूँ 7 से डिविजन हो पा रहा है कि नहीं। मैं अगर इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, तो आप रिमाइंडर के अंदर हमेशा अपडेट कर सकते हैं। जो मेरा प्रीवियस का रिमाइंडर होगा वो मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, ये चीज। पिछले वाला रिमाइंडर में वो मैं हमेशा देखिए यहाँ पे 1 को अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा इस केस में 1 को अपडेट करवाने का मतलब मेरा ये हुआ, देखिए मैं इस केस में बात कर रहा हूँ कैसे यहाँ तक आप पहुंचा हूँ, ये देखिए। अगर मैं इस केस में मैं हमेशा मॉडुलो ले रहा हूँ, एक मिनट, मैं इस केस में 1 मॉडुलो 7 इक्वल टू मुझे पता है 1 आ रही है, 1 मॉडुलो 7 इक्वल टू मुझे 4 आ रही है, 1 मॉडुलो 7 इक्वल टू मुझे 6 आ रही है, 1 मॉडुलो अगर मैं 7 की बात करूँ तो 5 आ रही है, 1 मॉडुलो अगर मैं 7 की अगर बात करूँ तो 2 आ रही है, 1 मॉडुलो अगर 7 की अगर बात करूँ तो मेरे पास 2 6, इस केस में मुझे 0 आ जाएगी। क्यों 0 आएगी? देखिए मैं तो हमेशा इसके बाद में मैं 1 को प्लस करवा रहा हूँ, हमेशा मल्टीप्लाई 10 करके मैं हमेशा इसके मल्टीप्लाई करके मैं 1 को प्लस करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वो रिमाइंडर मुझे अपडेट करना होगा। देखो कहाँ पे थे, हाँ, k इक्वल टू मुझे पता था, मैं ये तो वहाँ तक जाएगी, मेरे 10 टू द पावर 5 तक जाएगी, उस केस में नहीं होगा, ठीक है। बाकी के केस में होगा, तो मुझे पता है रिमाइंडर को कैसे अपडेट करना है, इसलिए आप वहाँ से आप टेस्ट केस के लिए ड्राई रन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बाकी के केस में मैं क्या कर लूँगा, बाकी केस में मैं एक रिमाइंडर तो रखूँगा, 1 साइज का रिमाइंडर जो है मुझे 1 मॉडुलो के रखूँगा, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, और लेंथ मुझे जो है वो 1 रहेगी, ठीक है, 1। अगर मैं बात करूँ, मुझे पता नहीं है स्मॉलेस्ट साइज कहाँ तक जाएगी, तो मैं रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जब तक 0 है तब तक एग्जिस्ट करेगा। मैं ये इसी टेस्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर के अंदर जो है मेरा प्रीवियस का रिमाइंडर, उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करके अगर प्लस मैं 1 कर दूँ, ठीक है, रिमाइंडर के अंदर फिर से मैं मोड ले लूँ, रिमाइंडर मोड के, और एल को प्लस प्लस में करवाऊंगा। देखो सेम चीज़ है, ठीक है, बस कुछ नहीं है। इसके बाद मैं रिटर्न करवा दूंगा लेंथ को, ठीक है। मैं अगर कोड की बात करूँ, ठीक है, मैं जो बोला हूँ बस सूडो कोड के अंदर, वो क्या बोला हूँ मैं, पहला कंडीशन होगा कि मॉडुलो अगर 2 इक्वल टू 0 हो रहे हैं, या कि मॉडुलो 5 इक्वल टू अगर 0 हो रही है, तब तो मुझे रिटर्न कर देना -1, ठीक है। बाकी के केस में मैं क्या ले लूंगा, एक रिमाइंडर इक्वल टू 1 मोड के ले लूंगा। मैं के इसलिए 1 मोड के ले रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोज के इक्वल टू 1 रहा, डिविजन तो हो रही है, 1 डिवाइडेड बाय 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लेंथ का होगा, ठीक है। बाकी के केस में मैं एक लेंथ ले लूंगा जो कि 1 साइज का है,
ठीक है, मुझे पता नहीं है एंड कहाँ तक जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक आप क्या करो, रिमाइंडर के अंदर रिमाइंडर मल्टीप्लाई 10, ठीक है, +1 कर दो। हमेशा मैं रिमाइंडर के अंदर अपडेट 1 करवा रहा हूँ, ठीक है, और मैं रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर मॉड 10 ले रहा हूँ, सॉरी, मैं रिमाइंडर मॉड हमेशा के ले लूंगा, ठीक है। बाकी का केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे के में होगा, हाँ, लेंथ को प्लस लेंथ को प्लस प्लस कर लूंगा। जब तक मैं नहीं आ जा रहा रिमाइंडर 0 तब तक मैं इसे करके और लेंथ को यहाँ से रिटर्न करवा देना, ठीक है। देखो वो 2 और 5 पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, बाकी के केस में मैं एक रिमाइंडर ले लिया हूँ, एक लेंथ ले लिया हूँ, ठीक है। अब बाकी के केस में मैं बस जब तक रिमाइंडर पता नहीं है तब तक मैं 10 से इसमें मल्टीप्लाई करके +1 करवा के वो मोड लेके मैं चेक करवा रहा हूँ। मैं इसको रन करवाऊँ, रन मेरा सही कर रहा है और मेरा एक्सेप्टेड, यस एक्सेप्टेड, ठीक है। जस्ट मैं जो सुडो कोड लिखा हूँ बस उसी को मैं कोड किया हूँ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।